तो बहन, अगर तू उससे राम जैसा प्यार चाहती है तो तुझे खुद को सीता बनाना पड़ेगा। राम के एक वचन पे जानकी मैया 14 साल का वनवास झेल गई थी। तुम क्या उसके लिए 1 साल का इंतजार कर पाओगी? याकते जहर बोला है कि औरत को अगर राम जैसा पति चाहिए तो औरत को पहले सीता बनना होगा। अच्छा, अगर मर्द को सीता जैसी पत्नी चाहिए तो पहले खुद के अंदर राम जैसे कर्म लाने होंगे। आज औरत सीता नहीं दुर्गा बनने पे यकीन करती है, क्योंकि औरत को पता है कि इस कलयुग में ना कोई राम बचा है ना कोई कृष्ण जो उसकी आबरू बचाने के लिए खड़े हो। यहाँ हर कोई औरत के इज्जत लूटने के लिए खड़े होते हैं। क्या आपने किसी न्यूज में ये देखा है कि लड़की ने लड़की का बलात्कार कर दिया, लड़की ने छोटी बच्ची का बलात्कार कर दिया? अक्सर बलात्कारी भी एक मर्द होता है, ना कि औरत, जो अपनी भूख मिटाने के लिए औरत को नोच खाता है। कभी आपने सुना है कि दहेज के लिए किसी औरत ने अपने पति को प्रताड़ित किया? अक्सर औरत ही मर्द का शिकार होती है। लज्जा अगर औरतों के अंदर है तो लज्जा वही शर्म और वही मर्यादा मर्दों के अंदर भी होना चाहिए, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। फिर आप कहिए सोशल मीडिया में आकर के कि हमें सीता जैसी पत्नी चाहिए। इस कलयुग में कोई भी मर्द भगवान राम नहीं बन सकता। भाई, त्रेता युग से लेकर कलयुग तक हर बार औरत ही अपनी पवित्रता का प्रमाण देती आई है। ऐसा कब होगा कि मर्द भी औरत को अपनी पवित्रता का प्रमाण दे, वो भी माँ सीता की तरह अग्नि परीक्षा दे अपनी सीता के लिए? अभी एक केस सामने आया था ज्योति मौर्य का, जिसमें उसके पति के लिए जस्टिस मांगने के लिए लोग खड़े हो गए थे। ठीक है, 10 जगह मुंह मारने वाले मर्दों को एक औरत की बेवफाई का तमाचा बर्दाश्त नहीं हुआ, उनकी मर्दानगी पर घात हो गई वो बात। आज ज्योति मौर्य के कारनामे से हर औरत के चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है। ठीक है, और फिर भी ये कहते हैं कि हमें सीता जैसी पत्नी चाहिए। अरे तुम्हारे अंदर का राम कब जागेगा? और अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता माता ने अग्नि परीक्षा दिया था, तो क्या तुम उसको अपने सोशल मीडिया का पासवर्ड दे पाओगी? तुम्हारा कॉल बिजी होने पे तुम स्क्रीनशॉट नहीं दे पाती हो और तुम उससे राम जैसा प्यार चाहती हो। वाह भैया वाह, कते उच्च विचार हैं आपके। भाई, औरत तो एक बिहाता जब हो जाती है, शादी हो जाती है, तो एक अनजान मर्द के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता लेती है। माँ बाप के घर पर वो बेटी की तरह रहती है, लेकिन ससुराल में जाने के बाद एक पत्नी, बहू और माँ की तरह रहती है। उस अनजान व्यक्ति को अपना शरीर सौंप देती है, अपना जिस्म सौंप देती है, अपनी इज्जत सौंप देती है, अपनी जिंदगी सौंप देती है, अपनी जवानी सौंप देती है, और उसके परिवार को आगे बढ़ाने में, उसके परिवार को आगे ले जाने में, उनका भविष्य, उनके माँ बाप का भविष्य, अपने पति का भविष्य, हर चीज को, पूरे घर को संभालने वाली इकलौती औरत होती है। सुबह से शाम तक, रात तक काम करने वाली औरत होती है। और एक आईडी, एक पासवर्ड, एक शॉर्ट स्क्रीन की बात आप करते हो औरत की वफादारी साबित करने के लिए। औरत को पता है कि ये कलयुग है और यहाँ उसकी पवित्रता पे सवाल उठाना बहुत आसान है। अगर कोई औरत मेहनत से भी पुलिस लाइन में, वकालत लाइन में या फिर राजनीतिक लाइन में आगे बढ़े, तो कुछ समाज के ठेकेदार ऐसे हैं जो औरत को कहेंगे कि अरे ये तो सो करके आगे बढ़ी है। उसकी मेहनत को नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि औरत पर सवाल उठाना बहुत आसान है। और औरत कब तक अपनी अग्नि परीक्षा देते रहे आप जैसे लोगों को? कभी आप भी तो राम बन जाए। सीता को पाना है तो आपको राम बनना होगा। सीता ने तो अपनी अग्नि परीक्षा त्रेता युग में ही दे दी और कलयुग में भी देते आई है। समाज में औरत और मर्द का भेदभाव बहुत ही आम बात है। अगर गालियों की भी बात करें तो हर गाली औरत के नाम पे बनी है। कभी कोई मर्द की नाम की गाली बनी है क्या? अगर 2 मर्द आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं तो उसमें भी औरत की नाम की ही गाली दी जाएगी। ये है हमारे समाज की हकीकत, और फिर भी ये कहते हैं कि हमें सीता जैसी पत्नी चाहिए। भाई, जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगी, शादी के 7 वचन, शादी के फेरों के 7 वचन हम निभाएंगे। तुम बनोगे राम तो हम सीता बन के दिखाएंगे, लेकिन अगर तुम बने रावण तो हम भी झांसी की रानी बन के दिखाएंगे। जय श्री राम।